देखिए BRS का इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें क्या है, एक पासबुक दिया हुआ है और दूसरा कैश बुक दिया हुआ है। ये देखिए कैश बुक। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जो पासबुक में नहीं हैं और कैश बुक में है, या कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, जिनके कारण डिफरेंसेस आया है। तो उसी चीज़ को हमें डिटेक्ट करना है। पहले आप देखिए, फर्स्ट जो है वो करना क्या है हमें कि 2,37,000 हमारा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर जो पासबुक है, कैश बुक सॉरी, कैश शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2,37,000। तो पहले हम कैश बुक को ही बेस मानते हैं, ठीक है। और कैश बुक के बेस मानकर हम इस चीज़ को का सॉल्यूशन निकालेंगे, और जैसे प्लस माइनस हम किए थे बिल्कुल वैसे ही प्लस माइनस इसको भी करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जैसे कि देखिए बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस 2,37,000, ठीक है। ये जो दिया हुआ है बैलेंस फाइनल 2,37,000। अब देखेंगे कि क्या क्या कारण है जो इसका जो बैलेंस है और जो इसका पासबुक का बैलेंस है वो किस किस चीज़ों से नहीं मैच कर पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिख दिए बैलेंस एज पर कैश बुक 2,37,000, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है ये। अब अगर आप बुक्स में देखें तो जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो कैश बुक, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है, 2,37,000। पहला पॉइंट जो है वो 20,000 जो है वो पासबुक में डिपॉजिट के तौर पे दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा आपको डिपॉजिट में दिखेगा 20,000। सबसे लास्ट में देखिए बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें बैंक से मिली है और वो कैश बुक में कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी कि कैश बुक में भी हमें ऐड करना है। तो ठीक है, प्लस 20,000, ये भी प्लस अमाउंट ही है क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। अब देखिए जो भी प्लस माइनस हमें करना होगा वो हम कैश बुक में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। तो ये तो पहला था जो कि इंटरेस्ट हमें पासबुक में दिखा रहा था कि रिसीव हुआ है, ठीक है, और हम इसे कैश बुक में नहीं लिखे थे तो लिख दिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जो आप कैश बुक में देखिएगा वो देखिएगा कि 1,05,000 डेबिट साइड है, ठीक है। और जो 1,05,000 डेबिट साइड है टू मोहन एंड कंपनी, वो पासबुक में नहीं है। यानी कि जो हम रिसीव कर लिए हैं उसका एंट्री हम कैश बुक में पास कर लिए हैं, लेकिन हम पासबुक में पास नहीं किए। तो जब हम पासबुक में पास नहीं किए तो पासबुक तो हमारा कम होगा, तो हम कैश बुक को भी कम कर लेंगे। क्या चीज़ लिखकर लिख सकते हैं, मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी जो है ये चीज़ लिख कर जो वो 1,05,000 हमें दिख रहा है रिसीट साइड कैश बुक का, वो हम 1,05,000 को अब माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे इसको माइनस क्यों किया जब आप रिसीट किए। देखिए हम बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे हैं, हमें कैश बुक से पासबुक तक जाना है, तो जो भी चीज़ें ऐसा है जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं, उस चीज़ को हम कैश बुक से हटा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है 34,000। देखिए ये दिखेगा आपको, ये भी उसी के नीचे टू एन नंदी एंड सन्स, जनवरी 22 को आप देखेंगे कैश बुक में, तो जो एन नंदी एंड सन्स है, एन नंदी एंड सन्स से कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है जो कि नॉट इन पासबुक, लिख दीजिए नॉट इन पीबी। पासबुक में इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पासबुक में नहीं लिखा हुआ है इन लोगों का डिटेल, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है, लेकिन कैश बुक में दिखा रहा है। तो कैश बुक में अगर दिखा रहा है, पासबुक में नहीं दिखा रहा है, तो कैश बुक में से हम इसको हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे, अब आप कहेंगे कि 34,000 को आप ऐड कीजिए, तो एज पर पासबुक हम बनाते ना, तो हम ऐड करते इसको। क्यों ऐड करते, क्योंकि हम कैश बुक में रिसीव किए थे, हमें पासबुक को देखना था, तो प्लस माइनस तो पासबुक में करना था, तो पासबुक में हम ऐड कर देते 34,000 क्योंकि रिसीव था। लेकिन एज पर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में तो रिसीव्ड है और पासबुक को तो हम प्लस माइनस कर नहीं सकते, जो हम करना है हमको कैश बुक को करना है, तो कैश बुक में से 34,000 हम माइनस कर दिए, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं, आगे कोई डिफरेंसेस कैश बुक और पासबुक को देखें तो आगे आप देखेंगे कि जो विड्रॉवल है वो कैश बुक में नहीं है। जैसे कि 25,000 देखिए आप विड्रॉवल कॉलम में आपको दिखेगा कि प्रीमियम क्या है, टू प्रीमियम पेड एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 25,000 जो वो विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो जब वो विड्रॉ किया है 25,000,
तो हम इसको क्या करेंगे, जब वो विड्रॉवल है तो हमारा जो भी हम प्लस माइनस करना रहे कैशबुक में करना है, तो जब पासबुक से विड्रॉ हो चुका है वो और हम उसका में कोई भी एंट्री नहीं की है तो उस चीज़ का हमें एंट्री करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं बाय, ऐसे लिखेंगे कि प्रीमियम पेड, मान लीजिए शॉर्ट में प्रीमियम पेड, कितना प्रीमियम पेड है 25,000। अब आप कहेंगे कि इसको भी माइनस कीजिए, ये तो पासबुक का था। तो देखिए पासबुक अगर कम हो गया है और हम कैशबुक को बेस माने हैं तो कैशबुक को भी हमें कम करना होगा। ठीक है, आगे की देखते हैं। अगला देखते हैं कि एक बैंक चार्जेज है 1,000 जो सेकेंड लास्ट में है पासबुक में, यानी 1,000 जो है वो हम विड्रॉ किए हैं, उसका कोई भी एंट्री इसमें नहीं है तो उसका भी हम एंट्री पास कर लेंगे, बैंक चार्जेज है। ठीक है, कोई विड्रॉ हुआ है बैंक चार्जेज, पेमेंट किया है बैंक, तो बैंक अगर पेमेंट किया है और वो रिड्यूस हो चुका है तो हमें कैशबुक को भी रिड्यूस कर देना होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला डिफरेंस आप देखेंगे वो रहेगा आपको कैशबुक में है, क्या है कि 73,000 बाई NK नागपाल एंड कंपनी आप पे किए हैं। ठीक है, और वैसा पेमेंट वाला या विड्रॉवल वाला कोई भी पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो जब हम उसको पेमेंट कर दिए हैं तो उसको हम फिर रिसीव में दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि 25,000 हम पेमेंट कर दें तो 25,000 हम 73,000 जो हम पेमेंट किए हैं 73,000, वो तो 73,000 हम कैशबुक में कम दिखाए होंगे, जबकि पासबुक में तो उसका कोई एंट्री नहीं है, तो पासबुक तो 73,000 प्लस होगा, तो अब कैशबुक को भी 73,000 प्लस कर देंगे। के नागपाल से जो चेक पेड नॉट मेंशन था, ऐसे ही लिख देते हैं, चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, यानी कि बैंक तो घाटा ही नहीं था। ठीक है, तो बैंक नहीं घाटा था यानी कि वो बढ़ा हुआ था, तो इसको भी हम क्या करेंगे 73,000 से इसको हम बढ़ा देंगे प्लस 23,000। ठीक है, किसी कारण से क्या है कि हम पेमेंट कर दिए थे कैशबुक में लेकिन वो पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो ठीक है उसको हम दिखा दिए 73,000। अब देखते हैं अगला पॉइंट। वैसे उसके ही नीचे ठीक 78,000 वाला है कि कोई बी बाबू एंड कंपनी है, बी बाबू एंड कंपनी चेक पेड, उसको हम चेक पे किए हैं, चेक पेड टू हिम बट नॉट क्लियर्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सबसे अच्छा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए बातों को समझिए, राइटिंग में मत जाइए। जो 78,000 था उसको हम क्या किए कि पेमेंट साइड में दिख रहा है कि हम पेमेंट किए हैं कैशबुक में, लेकिन पासबुक में कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब कैशबुक से बना रहे हैं हम घटा दिए थे पहले 78, तो अब हम 78 जोड़ देंगे। अब ये जितनी भी बैलेंस आएगी नीचे वो क्या आएगी, बैलेंस एज पर पासबुक। वो फेवरेबल भी आ सकती है, वो अनफेवरेबल भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या आती है, कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है 243,000, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऊपर जो बैलेंस लिए थे एज पर कैशबुक लिए थे और वो भी पॉजिटिव था, तो नीचे भी आएगा क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि आप क्लियरली क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे। ये देखिए, तो ये सब बैलेंस आया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं और जो प्लस माइनस करके उसमें दिखाया है वो एक एक एंट्री को अलग अलग किया है बुक्स में, तो हम डायरेक्टली एक ही बार BRS बनाए और प्लस माइनस कर दिए। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2 BRS का। इसमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैशबुक इतना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इतना है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर 90,000, बैंक चार्जेस 300 एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक अमाउंट्स टू 1250, द बैलेंस एज पर पासबुक इज 286,950। ठीक है, ये देखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक इतना आता है या नहीं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सोल्यूशन दिया हुआ है कि बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक कितना दिया हुआ है, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अब मैं आपको बोल रहा था कि अगर बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है तो जो भी आप प्लस माइनस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप कैशबुक में ही करेंगे। आपको पासबुक में देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन प्लस माइनस जो होगा वो कैशबुक में होगा। जैसे फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है
कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 136,000। देखिए कह रहा है कि चेक तो हम इशू कर दिए हैं कि लो भाई तुम पेमेंट ले लो, तो हम कैशबुक घटा दिए होंगे कि हम तो पेमेंट के लिए दे दिए 1,36,000, लेकिन बैंक तो नहीं घटा, यानी कि हमारा बैंक तो बढ़ा हुआ है। तो अब हम कैशबुक में बना रहे हैं, तो कैशबुक में क्या करेंगे, 1,36,000 ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक, कितना है, 1,36,000। इसको हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, 1,36,000। वैसे ही थर्ड पॉइंट देखें क्या है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000। चेक तुम, ठीक है, हम बढ़ा दिए हैं इधर कि हाँ हमारा डिपॉजिट हो गया, हम कैशबुक बढ़ा दिए, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि हम अब इसको रिड्यूस करना होगा जो हम क्रेडिट कर दे, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, देखिए चेक तो हम डिपॉजिट कर दिए और हम कैशबुक में लिख दिए कि हाँ हमारा चेक बढ़ गया है, लेकिन बैंक क्या किया कि वो नहीं बढ़ाया है। तो जब बैंक तो कम दिखा रहा होगा बैलेंस, तो हम भी 90,000 से इसको कम कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बैंक चार्जेस 300, ठीक है। अगर बैंक चार्ज किया है, बैंक चार्जेज अगर 300 वो बैंक चार्ज किया है, तो 300 से तो बैंक घट गया होगा, तो कैशबुक को भी 300 से हम घटा देंगे, ठीक है। आप माइनस भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो बैंक क्रेडिट कर दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक तो हमारा बढ़ गया होगा इंटरेस्ट, उसे कैशबुक को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कैशबुक को तो पता नहीं था कि मतलब बैंक जो है वो बढ़ा है, तो कैशबुक को भी हम बढ़ा देंगे 1,250। तो यहाँ पे जो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बैलेंस जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर पासबुक, वो आ रहा है कितना, 286,950, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए बियर, इसमें एक नम्रता है जिसका जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो 1.5 लाख है और कैशबुक में 1,12,050, यानी कि कुछ डिफरेंसेस के कारण ये ऐसा हुआ और इन सभी डिफरेंसेज है। तो देखिए फर्स्ट देखें, सी हैड इशूड अ चेक अमाउंटिंग 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब 80,000 का वो चेक इशू की थी, कैशबुक तो 80,000 से घटाई होगी, लेकिन पासबुक कितना से घटा है, पासबुक घटा है आपका 32,000 से ही, तो 48,000 और घटा देंगे पासबुक, क्यों, क्योंकि पासबुक से ही बना रहे हैं, कैशबुक से तो बना रहे हैं। वैसे ही दूसरा देखिए, सी हैड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच सी हैड रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट फॉर गो टू डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में वो नहीं मेंशन कर पाई, ठीक है। उसे मिला है 5,000, यानी कैशबुक 5,000 से बढ़ गया, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा है, और पासबुक को हम बेस माने तो पासबुक में 5,000 ऐड कर देंगे। वैसे ही देखिए, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाई हर हैज नॉट बीन क्लियर एट, करके चेक 22,000 की डिपॉजिट की है, तो 22,000 की वो चेक अब जब डिपॉजिट की होगी तो कैशबुक बढ़ा दी होगी 22,000 से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हमारा पासबुक नहीं बढ़ा है, तो हम पासबुक नहीं बढ़ा और पासबुक को ही बेस माने तो पासबुक भी हम 22,000 से बढ़ा देंगे। वैसे ही थर्ड है कि MS गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाई हर इन कैशबुक, करके पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कैशबुक में ये रिसीव्ड अमाउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि कैशबुक तो हमारा कम होगा, तो पासबुक में प्लस माइनस करना है, और पासबुक ज़्यादा है तो उसको भी 15,700 से कम कर देंगे। वैसे देखिए, बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500, बैंक 1,500 से बढ़ा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ले लिया, क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट, तो कैशबुक तो इंटरेस्ट नहीं ऐड कर किया होगा, क्यों, क्योंकि कैशबुक तो कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो उसे तो नहीं पता कि हमारे बैंक में 1,500 रुपये आया है, तो कैशबुक उसका 1,500 से कम होगा, तो इसका भी 1,500 से हम कम कर देंगे। वहीं अगर 250 की बात करें कि बैंक जो है वो 250 बैंक चार्जेस पे कर दिया है, और एज ए कस्टमर हमें पता नहीं रहता है कि वो पे किया या बैंक रिसीव किया, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं रहता है कैशबुक में, तो 250 से वो कम अगर पासबुक हो गया है, ठीक है, और पासबुक को ही बेस माने तो 250 से पासबुक फिर हम बढ़ा देंगे। तो देखिए टोटल बुक में भी देखेंगे तो सिंपल सा है, और अगर यहाँ भी देखें जो सोल्यूशन है भी वो बिल्कुल भी वैसा ही है। इसमें क्या है, चेक इशूड, ये तो हो गया कि बैलेंस एज पर पासबुक, फिर चेक इशूड बट नॉट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है। पासबुक में क्या करेंगे, इसको पासबुक में माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो कैशबुक था उसको हम पूरा घटा दिए हैं कितना से, 80,000 से, लेकिन वो घटा कितना से, सिर्फ
32,000 से, तो बाकी जो अमाउंट है 48,000 उसको फिर से हमें घटाना होगा। ठीक है, वैसे देखिए चेक रिसीव का कोई भी एंट्री नहीं था तो रिसीव का एंट्री किए तो प्लस 5,000 हो जाएगा। वैसे ही चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक हम डिपॉजिट किए और क्लियर नहीं हुआ, कितने का, 22,000 का। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम प्लस कर देंगे। क्यों, देखिए चेक हम डिपॉजिट किए थे तो हम क्या किए होंगे, हम तो कैश बढ़ा दिए होंगे, कैश बुक जो हम बनाए होंगे उसमें यहाँ हमारा बढ़ गया, लेकिन पासबुक बढ़ा है नहीं, तो पासबुक को भी बढ़ा देते हैं बाई जर से। वैसे ही अमाउंट ओमिटेड इन कैशबुक में कोई अमाउंट था 15,700 जो हम लिखे नहीं। ठीक है, तो जब हम लिखे नहीं थे कैशबुक में तो कैशबुक तो हमारा कम दिखा रहा होगा, और वही हम पासबुक में लिख दिए हैं तो पासबुक हमारा ज़्यादा दिखा रहा होगा, और पासबुक को ही बेस माने तो पासबुक में से हम इसको घटा देंगे। वैसे ही 1500 को देखें आप कि सेम ही है कि बैंक जो है वो क्रेडिट किया 1500 का, और कैशबुक को कुछ पता नहीं है तो हम बैंक को नहीं इंक्रीज करेंगे बल्कि इसको हम डिक्रीज कर देते हैं ताकि वो बैंक जो है वो कैशबुक से मिल जाए। वैसे बैंक चार्जेज है 250 अगर वो पे किया है और कैशबुक से वो रिड्यूस नहीं हुआ है तो पासबुक से भी क्यों रिड्यूस करें, 250 प्लस कर दिए, और टोटल डिफरेंसेज जो आएगा वो 65,000 कितना आएगा 112 एंड 050, मतलब 1,12,050 ये आएगा 1,12,050। और ये बैलेंस एज पर कैशबुक क्या आएगा, फेवरेबल यानी कि डेबिट। क्यों आएगा डेबिट, क्योंकि ऊपर जो था वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था और वो टोटल पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक हो जाता। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक और एज ऑन 31 दिसंबर 2019 को, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक एज ऑन 31 दिसंबर 2019 6340। मतलब अब देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, मतलब ये बैलेंस को माइनस में लिखेंगे, बाकी टोटल अमाउंट की जैसे प्लस माइनस होती है वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए इसको हम माइनस लिखेंगे यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ 160 इज इंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट जो है वो पासबुक में इंटर कर चुके हैं, हम बना किससे रहे हैं, कैशबुक से। तो कैशबुक में हम क्या करेंगे, हम इसको 160 को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में लिख दिए कितना 160, इसको हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए अब इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे जो था वो पासबुक में लिख दिए, यानी कि पासबुक जो हमारा था वो तो मतलब अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ, सॉरी इसको हम क्या करेंगे एज पर कैश, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। सॉरी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैशबुक से बना रहे हैं और एक सिंपल रूल है उसी को हम फॉलो करते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट हम माइनस ले लिए हैं तो बाकी जैसे ट्रीटमेंट होगा वैसे ही करेंगे। करके इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये बैंक जो है वो पासबुक में घटा दिया है तो हम अगर पासबुक घटा दिया तो कैशबुक भी घटा देंगे, उसका घटा दिए। आइए थर्ड पॉइंट कहता है कि बैंक चार्जेज 400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक ही घटाया है तो एज ए कैशबुक हम बना रहे हैं तो हम भी घटा देंगे। ठीक है, बैंक चार्जेज कितना घटाना है हमें, 400 घटा दिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड नॉट पेड, मतलब कैश्ड का मतलब पेड होता है, अब टू इतना अमाउंटेड टू 11,68,000। देखिए चेक हम इशू कर दिए यानी कि हम इसको घटा दिए होंगे लेकिन वो एक्चुअली में पेमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारा पासबुक इस केस में ऊपर दिख रहा होगा। देखिए 11,68,000 का हम पेमेंट किए थे जो कि अभी तक हुआ नहीं है। जब हम पेमेंट किए होंगे तब तो हम कैशबुक रिड्यूस कर दिए होंगे, लेकिन चूँकि हुआ नहीं है तो अब उसको हम ऐड कर लेंगे। चेक नॉट क्लियर, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एज पर कैशबुक बना रहे हैं तो ऐड करेंगे तो प्लस 11,68,000। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है फिफ्थ पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर इतना वेयर। ठीक है, चेक हम पे कर दिए बैंक में, ठीक है, कि ये हमारा डिपॉजिट है बट नॉट क्लियर्ड बिफोर, हम क्या किए कि हम दे दिए कि हमारा डिपॉजिट है तो हम क्या किए होंगे कैशबुक में, कैशबुक को तो ऐड कर दिए होंगे कि हाँ हम इतना डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं है।
तो जो डिपॉजिट नहीं हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, चेक नॉट डिपॉजिटेड, सीधा चेक नॉट डिपॉजिटेड कितना है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, कितना 22,17,000 माइनस 22,17,000। वैसे ही पॉइंट नंबर 6 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख। ठीक है, वो 12 लाख पासबुक में हमारा एंटर हो चुका है, लेकिन क्या कैशबुक में हुआ होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये पासबुक का काम है और पासबुक की काम जो है वो कैशबुक में नहीं हो पाती एट ए टाइम। क्यों? क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता, तो कस्टमर भी उस चीज़ को लिखेगा, क्या लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 12 लाख, तो इसको क्या करेगा, वो ऐड कर लेगा। ठीक है, आप देखते हैं टोटल कितना आता है। और हाँ, ये देखिए बैंक चार्जेज वाला जो हम प्लस किए, बैंक चार्जेज तो पासबुक तो घट जाता है, बैंक पेमेंट किया है, तो कैशबुक को भी हम घटा देंगे, वो नहीं लिखा था मैं, वो लिख दिया। और अब टोटल जो आ रहा है 1,44,100, 1,44,100, ये क्या आएगा आपका, देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर जो है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे जो आएगा वो आएगा फेवरेबल बैलेंस, यानी कि क्या है नीचे, तो हाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 1,44,100। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें जो है वो अमेंडेड कैशबुक बनाना है या एडजस्टेड कैशबुक जिसे कहते हैं वो, और BRS दोनों बनाना है। देखिए नीचे, ठीक है, तो जो भी एरर या जो भी गलतियाँ या फिर जो ऐसी चीज़ें जो छूट गई है कैशबुक में, जो कैशबुक की गलती है उसको हम कैशबुक में अलग से दिखाएंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको BRS में ले जाएंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन है कि ऑन 30 सितंबर 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ X अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब एज पर कैश बुक जो ओवर ड्राउन है, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है वो है 4,062। ठीक है, और ये जो है ये बैंक में इतना आ रहा है, यानी कि यही एरर है, ये बैंक इतना बता रहा है, कैश इतना बता रहा है, तो टोटल जो भी ये सब है सबको पढ़ते हैं और बारी बारी से एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले कैश बुक बना लिए हैं, और देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट कि बैलेंस जो है वो ओवर ड्राउन है, यानी कि बैलेंस जो है वो, बैलेंस जो BD होगा हमारा, बाई बैलेंस BD, वो क्रेडिट साइड होगा। क्यों? क्योंकि ओवर ड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, 4062। अब देखते हैं नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो क्या कहती है। फर्स्ट देखिए, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2019 वॉज क्रेडिटेड बाई बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। क्या ये बैंक की गलती है या कैश की बुक की गलती है? देखिए हम तो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, 29 सितंबर को, लेकिन वो 3 अक्टूबर को जो है वो डिपॉजिट में लिया बैंक, तो ये तो बैंक की गलती है, तो BRS में जाएगा, कैश बुक की कोई यहाँ पे गलती नहीं है। दूसरा देखिए, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर 16,000 हैज़ बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखिए 2 बार हो गया, आपको दिखा देते हैं क्या कर रहा है। सेकंड, अ पेमेंट ऑफ चेक 16,000 एंड वी इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि 2 बार हम पेमेंट साइड दिखा दें, तो एक बार हम अगर हम इस अमाउंट को क्रेडिट अगर डेबिट साइड दिखा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे एक बार कि हाँ 2 बार जो हम पेमेंट दिखाएं 16,000 को, एक बार हम उसको रिसीव में दिखा दे रहे हैं, टू बैंक कर दे रहे हैं, टू बैंक कितना 16,000। देखिए पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये दूसरा है। ठीक है, थर्ड देखिए क्या कहता है, ऑन 20 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 117,400 रिसीव्ड फ्रॉम X बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय X अंटिल। कह रहा है कि X से एक डिपॉजिट लिया हमारा बैंक 1,17,400 का, जिससे जो X है जिसकी हम अभी जो BRS बना रहे हैं उससे कुछ भी पता नहीं, मतलब ये कैशबुक में इंटर नहीं हुआ है, तो कैशबुक में एंट्री कर देते हैं। किससे रिसीव हुआ है? X से, तो बाय बैंक भी लिख सकते हैं या बाय X भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम X यहाँ पे 2 लिखेंगे। अच्छा रिसीव हुआ था, सॉरी बाय बोल दिया था, रिसीव हुआ है तो बाय X भी लिख सकते हैं। कितना है? 1,17,400। क्यों? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए हम उसको रिकॉर्ड अप कर लिए। ठीक है, वैसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक चार्जेज अमाउंटिंग 580 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। हमको चार्जेज है
कितना 580 का जो हम इंटर ही नहीं किया, तो एंट्री कर लेते हैं अब कैश बुक में। चार्जेज है यानी कि पेमेंट करना है बैंक चार्जेज, बाय बैंक चार्जेज, ठीक है, कितना 580। अगला पॉइंट देखिए कि 6 सितंबर को बैंक क्या किया है, वो गलती से 20,000 हमें क्रेडिट कर दिया, तो ये तो बैंक की गलती है, कैश बुक में तो कुछ भी गलती नहीं हुआ, नहीं तो छोड़िए, ये तो बीआरएस का आइटम है। वैसे ही ये देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंट किया गया था एक्स के द्वारा, जिसकी ये अकाउंट अभी हम लोग बना रहे हैं, वो डिजॉनर हो गया था, ठीक है, 28 सितंबर को, लेकिन इसका एंट्री वो बुक में किया ही नहीं, मतलब कैश बुक में किया ही नहीं, तो कर देते हैं कैश बुक में, क्योंकि जब वो डिपॉजिट किया होगा तो वो इधर रिसिप्ट किया होगा। अब जब वो डिजॉनर्ड हो गया तो डिजॉनर्ड का इधर कर देते हैं बाई बिल्स रिसीवेबल। ये जो डिजॉनर्ड हुआ है DIS से लिख देते हैं डिजॉनर्ड, कितना 1,40,000 का डिजॉनर्ड हुआ है। अगला पॉइंट, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो चेक इशू किया, क्या कोई गलती है कैश बुक में? नहीं, ये गलती बैंक की है, वो बाद में उसको पेमेंट किया, ठीक है, तो ये जो है वो बीआरएस का आइटम है, वो बीआरएस में दिखेंगे। चलिए अब कैश बुक हो गया, अब इसको हम टोटल करते हैं कैश बुक को। देखिए हमने टोटल किया और पता चला कि टोटल करने पर जो क्रेडिट साइड है, यानी कि जितना हम पेमेंट किए हैं वो ज़्यादा है किससे? रिसिप्ट से। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आपका आया है, बैलेंसिंग फिगर, ये डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डेबिट तो कम है, ज़्यादा तो आपका क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट का इफेक्ट इधर पड़ा है, आपका डेबिट कम था, तो ये क्या हो गया? ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब देखते हैं बीआरएस। देखिए अभी जो बैलेंस आया कैश बुक से वो क्या आया? 11,242, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आया था हमारा क्रेडिट ज़्यादा था डेबिट से, ठीक है। तो अब जो बीआरएस की आइटम्स थी अब उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आइटम ये था, ये चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिट जो किया गया था वो बैंक बाद में क्रेडिट किया था, ठीक है। तो जो वो बाद में किया था, यानी कि पासबुक में जो गलती हुई अब उसको हम सुधारेंगे, और एज पर कैश बुक हम बना रहे हैं। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे? देखिए चेक था 13,14,000 को 29 सितंबर को हम दिए, लेकिन वो 3 को क्रेडिट किया, यानी कि अभी हम क्या किए होंगे? कैश बुक बढ़ा दिए होंगे, ठीक है, लेकिन हमारा जो पासबुक है, जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो बाद में हुआ, ठीक है, 3 अक्टूबर को। और हम बना कब कर रहे हैं? हम 3 अक्टूबर से पहले का बना रहे हैं, सितंबर का 30 सितंबर, नीचे देखिए यहाँ का बना रहे हैं। तो जब 30 सितंबर को हम देखेंगे बैंक और पासबुक दोनों को, पासबुक को भी देखेंगे और फिर कैश बुक को भी, तो वहाँ पर दिखाएगा कि कैश बुक में तो ये डिपॉजिट जो है वो मेंशन कर दिए हैं, लेकिन बैंक में नहीं है। तो कैश बुक में से हम इसको क्या करेंगे? हमको घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं, क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं, पहला पॉइंट था ये कि चेक नॉट येट क्रेडिटेड, चेक नॉट येट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, या क्लियर्ड क्रेडिटेड लिख देते हैं। जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, हम तो पहले क्रेडिट कर दिए थे, यानी कि हम बढ़ा दिए थे, अब हमको घटाना होगा कितने से? -13,14,000 से, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि गलती से 6 सितंबर को जो है बैंक क्रेडिट कर दिया था 20,000 को गलती से, तो 20,000 से तो हमारा पासबुक बढ़ गया होगा। तो जब 20,000 से हमारा पासबुक बढ़ गया होगा, हम कैश बुक में बना रहे, तो कैश बुक को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। बैंक क्रेडिट लिख देंगे यहाँ, बैंक क्रेडिट जो गलती से हो गया है, कितना का हुआ है बैंक क्रेडिट? 20,000 का। तो उसको अगर वो बैंक 20,000 से क्रेडिट हो गया तो हम कैश बुक में हमको प्लस माइनस करना, तो कैश बुक में भी हम प्लस कर देंगे। क्या कोई अगला आइटम था? जी हाँ, 7th आइटम जो था सबसे लास्ट में आप देखे होंगे, वो था क्या कि चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड टोटल। मतलब चेक हम घटा दिए, चेक हम इशू कर दिए थे, ठीक है, चेक तो हम इशू कर दिए, चेक इशूड मतलब हम पेमेंट कर दिए उसे, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उससे पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि हमारा पासबुक नहीं घटा, ठीक है। तो जब पासबुक नहीं घटा तो कैश बुक हमारा तो हम घटा दिए होंगे, पेमेंट किए तो हम कैश बुक घटा दिए होंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, कितना? 13,26,000, 13,26,000 से इसको ऐड। अब देखिए ये माइनस क्योंकि ओवरड्राफ्ट था, ये माइनस क्योंकि चेक अभी तक जो था चेक नॉट येट क्रेडिटेड, अभी क्रेडिट नहीं हुआ था, हम क्रेडिट कर दिए थे पहले ही, तो इसको हम हटा दिए।
फिर 20,000 का बैंक क्रेडिट, और ये देखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल। बैलेंस एज पर पासबुक ये आया 20,758। मतलब ये ऊपर तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, यानी कि एज पर कैश बुक था, तो नीचे क्या आएगा, एज पर पासबुक, यानी कि इधर भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। सही था। देखिए अब जो बुक में दिया है ना वो रिवर्स कर दिया, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी एज पर कैश बुक, जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है उसका अलग से ऐड करता है ये सब जो आइटम्स है। कभी अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो इन लोग को प्लस से माइनस कर देगा, वो सब नहीं करना है। सिर्फ फर्स्ट जो आइटम है ना उसको आपको सोचना कि प्लस होगा या माइनस, बाकी सब वैसे ही होंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है कि फिलिप का कैश बुक है जिसका डेबिट बैलेंस है 4610 और ये सब कुछ हुआ है टोटल, ये सब आइटम्स। देखिए जैसे सॉल्यूशन बनाएंगे वहाँ हम सब कुछ आपको बारी बारी से दिखाएंगे कैसे करना है और बनाना क्या क्या है। ये देखिए इसमें मेन ये इंपॉर्टेंट है करके एडजस्टेड कैश बुक पहला, ठीक है, एडजस्टेड यानी कि अमेंडेड कैश बुक, और दूसरा BRS। तो देखिए जो गलतियाँ या ओमिशन कैश बुक में हुई होगी उसको हम कैश बुक में दिखा देंगे और बाकी जितनी भी बची होगी सबको BRS में। तो देखिए एक बाई एक करके देखते हैं। पहला क्या है, पहला है कि चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच इज ड्यू टू ट्रेड पेबल। ठीक है, हम चेक इशू किए हैं एंड इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में भी हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो BRS का है तो ये BRS में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग पेड इनटू द बैंक ऑन द 30 सितंबर बट इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी। कोई बात नहीं, ये बैंक की गलती है। बोल रहा है कि हम 2.5 लाख का जो है हम चेक जो है कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, चेक अमाउंट 2.5 लाख हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर हैविंग पेड इनटू द बैंक, और बैंक में जब दिया गया तो बैंक बाद में क्रेडिट किया, तो ये बैंक की गलती है। ठीक है, तीसरा में आते हैं। उनका चेक ऑफ 73,000 हैज बीन डिजॉनर्ड बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपेयर्ड इन द कैश बुक। अब चेक डिजॉनर्ड हुआ है, यानी कि हम उसको क्या सोचे होंगे, हम तो डिस्काउंट कराए होंगे तो कि ये तो पेमेंट मिल गया है, हम उसको दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, लेकिन क्योंकि ये डिजॉनर्ड हो गया तब हम इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्यों डिजॉनर्ड हुआ है 73,000 से, तो 73,000 से ये देखिए 73,000 से पेमेंट साइड हम दिखा दिए, और जो बैलेंस शुरू में दिया हुआ था बैलेंस तो उसको दिखा दिया बैलेंस BD 4610। आगे देखिए आगे क्या कहता है, ये तो हो गया। डिविडेंड ऑफ 3,80,000 वाट डायरेक्टली पेड टू द बैंक एंड नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, करके 3,80,000 हमको डायरेक्टली पासबुक में मिला और हम कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखिए कैश बुक में 3,80,000 का हम रिकॉर्ड कर लिया डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, 3,80,000। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि बैंक इंटरेस्ट चार्जेज अमाउंटिंग टू 4,200 का चार्ज है। ठीक है, चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। 4,200 को हमको पेमेंट करना था जो बैंक कर दिया, अब कैश बुक में हम इसको लिखे नहीं है तो ये भी कैश बुक की प्रॉब्लम है। कैश बुक में 4,200 हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड। ये देखिए पेमेंट साइड बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेज 4,200। आगे देखिए करके कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में, जो 10,000 का सब्सक्रिप्शन है पेड जो किया गया है उसका। ठीक है, 10,000 का सब्सक्रिप्शन हम पे किए, उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए, तो लीजिए कर दिए बाय सब्सक्रिप्शन 10,000। ओके, अब आगे देखते हैं 7th क्या है। जो 7th पॉइंट है वो क्या कहता है कि चेक ऑफ 27,000 वाट ड्रॉन बाय B फिलिप। देखिए हम किसकी बुक बना रहे हैं, हम A फिलिप की बुक बना रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो चेक ड्रॉन B फिलिप के द्वारा किया गया था वो गलती से जो A फिलिप है जिसका हम लोग अभी कर रहे हैं BRS बना रहे हैं उसके अकाउंट से गलती से वो डेबिट हो गया, यानी इसके अकाउंट से चला गया। तो जब इसके अकाउंट से चला गया तो पासबुक कम दिखा रहा होगा तो कैश बुक भी कम दिखाएगा। तो अब देखिए जो टोटल कैश बुक था, जो कैश बुक की हमने सब कुछ एंट्री की, ठीक है, उसका बैलेंस जो था वो बैलेंस CD बचा। ये नहीं समझिएगा कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड है, तो नहीं, डेबिट इसका ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है 2,97,410। तो लिख दिए हम बैलेंस एज पर कैश बुक 2,97,410। फिर चेक नॉट प्रेजेंटेड, जो चेक था फर्स्ट वाला आप देखे होंगे क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो चेक था 6,30,000 का वो इशू तो किए थे लेकिन बाद में पेमेंट हुआ था। तो क्योंकि हम इशू किए हैं तो हम तो कैश बुक को घटा दिए होंगे, लेकिन पासबुक हमारा तो घटा नहीं था। जब पासबुक नहीं घटा तो फिर बढ़ा दिए। वैसे ही कह रहा है कि लॉजमेंट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। जी हाँ, ये जो था 2.5 लाख का, उसमें क्या है कि जो चेक था वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया था पेड इन टू द बैंक, लेकिन
बैंक में बाद में क्रेडिट हुआ था, तो कैशबुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा। कैशबुक में अगर हम रिकॉर्ड कर दिए हैं और बैंक अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि हमारा कैशबुक बढ़ा होगा। और कैशबुक सही बनाना है तो कैशबुक में घटा देंगे। वैसे ही है 27,000 वाला कि हम देना हमारे अकाउंट से नहीं था, जो बी फ्लिप जिसका हम BRS बना रहे हैं, गलती से इसके अकाउंट से वो चालान हो गया, तो जब इससे पेमेंट हो गया होगा तो इसका पासबुक घट गया होगा। और हम कैशबुक को बेस माने हैं, तो कैशबुक भी क्या करेंगे, घटा देंगे 27,000 से। तो जो हमारा बैलेंस आएगा, जो हमारा बैलेंस वो आएगा 6,50,004 तो ये क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 BRS का, उसमें कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है। ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिट कर लिया है बैंक, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए जो भी है टोटल देख लेते हैं। ये देखिए ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसको हम निगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है, 22,45,900। ओके ठीक है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये तो पहला। अब आइए दूसरा क्या कहता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस। बैंक डेबिट कर दिया तो हम कैशबुक में भी डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा उधर पासबुक घटा हुआ होगा, तो जब पासबुक घटा हुआ है तो इसको भी घटा देंगे। कितने से, 2,78,700, 2,78,700। देखिए जब भी बैंक घटता है तो उसका कोई भी इंटीमेशन कैशबुक को नहीं मिला रहता है, कैशबुक बढ़ा हुआ रहता है, तो कैशबुक को हम घटा देते हैं। कैशबुक को ही बेस मान है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है कि चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2019 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक तो हम इशू कर दिए हैं, यानी कि हम कैशबुक घटा दिए हैं, लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड को चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि हम पहले इसको घटा लिए होंगे कैशबुक को, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे कितना से, 6,60,000 से, 6,60,000 से। तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। करके डायरेक्टली ये पे कर दिया बैंक हमारा। ठीक है, ठीक है, क्या पे किया है, डायरेक्टली सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्टली पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक। अगर बैंक डायरेक्टली कर दिया, यानी बैंक तो हमारा घट गया होगा, तो हम इसको भी कैशबुक को भी घटा देंगे। कितना से, 14,25,000, 14,25,000। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट, ये कहता है कि ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2019। करके हम डिपॉजिट के लिए भेजे हैं, लेकिन बैंक बाद में डिपॉजिट किया, तो जब हम डिपॉजिट के लिए भेजे होंगे तो कैशबुक बढ़ा दिए होंगे। ठीक है, और पासबुक हमारा घटा हुआ होगा, तो कैशबुक को भी हम क्या करेंगे, नॉट येट डिपॉजिट, ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट नॉट येट डिपॉजिटेड, ड्राफ्ट नॉट येट क्रेडिटेड। कितने का ड्राफ्ट क्रेडिट नहीं हुआ है, ड्राफ्ट जो है वो 13,50,000 का है। 13,50,000 जो हम पहले बढ़ा दिए थे उसको हम घटा दिए। सिक्स्थ पॉइंट, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। वो क्रेडिट कर दिया है हमारा बैंक और हमें पता नहीं है, तो हम भी क्रेडिट कर देते हैं। बिल कलेक्टेड, बिल कलेक्टेड बाय बैंक कितने का, 8,36,000, तो इसको हम प्लस कर देंगे, 8,36,000। सेवेंथ पॉइंट, ये क्या कहता है कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। करके बैंक गलती से हमारा अकाउंट घटा दिया, तो अगर बैंक गलती से घटा या सही से, अगर वो घट गया है तो हम कैशबुक को भी घटा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, बैंक अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, कितना से डेबिट हो गया गलती से,
7,40,000 से, तो 7,40,000 से हम इसे कम कर देंगे। अब देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या बचता है। वो सॉरी, यहाँ पे देखिए ये ट्रांस सब्सिडी रिसीव्ड हुआ था बैंक को, ठीक है, रिसीव्ड। तो अगर रिसीव्ड हुआ है तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ये रिसीव्ड हुआ था सब्सिडी, और वहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, उसको हम पेमेंट मानिए, ये रिसीव्ड हुआ था। तो 14,25,000 जो रिसीव्ड हुआ था बैंक को, और कैशबुक को कुछ मालूम नहीं था, तो कैशबुक भी बढ़ा देंगे। तो टोटल जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 1693,600। ये क्या आया आपका, आएगा बैलेंस एज पर बैंक। क्या है, बैलेंस एज पर बैंक, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है इसलिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर बैंक या फिर पासबुक। ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव, तो ऊपर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, तो नीचे भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। प्रॉब्लम यहाँ था वो ट्रांस सब्सिडी वाला जो क्वेश्चन था उसे हम अच्छे से पढ़ा नहीं मैं, वहाँ पे जो पेमेंट सरकार किया था वो बैंक द्वारा रिसीव कर लिया गया था, लेकिन हम सोचे कि बैंक किया है, वो ध्यान हम नहीं दिए, 14,25,000 ऐड होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7। और अब ये रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें लिखा है कि बैलेंस एट बैंक, यानी कि द कैशबुक का जो बैलेंस है वो 8,36,400 है। ये किसका है, ये है गड़बड़ वाला, नाम ही गड़बड़ है। तो इसका जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है 8,36,400, और देखिए क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। तो सीधे इसका जो है हम ड्राफ्ट करते हैं BRS। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर वो कैशबुक दिया हुआ है और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये 8,36,400 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट, ये तो हो गया कि गिवन था। अब आगे क्या है, यानी कि कैशबुक को हमें बेस मानना है, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि 15 सितंबर को द पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक वाज अंडर कास्ट बाई 10,000, ठीक है। तो देखिए पेमेंट साइड जो है वो अंडर कास्ट है, यानी कि कम है, तो पेमेंट साइड अंडर कास्टेड, तो पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट है और वो वही कैशबुक का, यानी कि पेमेंट हम कम किए, तो और पेमेंट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 10,000, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अ चेक ऑफ 1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। हम चेक इशू किए हैं और उसको बैंक कॉलम में हम लिए ही नहीं है, ठीक है। तो चेक इशूड किस में नहीं लिए, बैंक कॉलम में नहीं लिए हैं। तो चेक अगर हम इशू किया बैंक कॉलम में नहीं लिए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे क्यों, चेक इशू हम किए हैं, उसको लिखे ही नहीं, ठीक है। तो उसको अब लिख दे रहे हैं कि लो भाई इतना मेरा चला गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये क्या कहता है कि 1 डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख वाज रिकॉर्डेड एज कैशबुक एज इफ देयर नो बैंक कॉलम देयर इन। कह रहे कि एक डिपॉजिट था 1.5 लाख का जो रिकॉर्ड हो गया कैशबुक में, ठीक है, एज देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। बैंक कॉलम था ही नहीं, ये डिपॉजिट था और रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। लिख देते हैं क्या, चेक है 1 डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं वो क्या है, कह रहा है कि 18 दिसंबर को द डेबिट बैलेंस ऑफ 2019 का है, 18 दिसंबर 2019 को क्या होता है, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए है वो डेबिट बैलेंस लेकिन हो गया क्रेडिट, तो अब उसको अगर एक बार हम डेबिट करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम इसको डेबिट में दिखाना है तो इसको हम दो बार डेबिट करेंगे। एक बार तो क्रेडिट हो गया, इसको 2 टाइम्स अगर हम डेबिट करेंगे तो क्या होगा, वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, रॉन्गली क्रेडिट फॉरवर्डेड, ठीक है, क्रेडिट फॉरवर्डेड, गलती से उसको क्रेडिट हम कर दिए थे, तो अब डेबिट करेंगे यानी कि प्लस करेंगे कैशबुक में, कैशबुक से बनाया तो 15,260 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,520, 30,000 इतना ही होगा ना, 30,520। हाँ, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि वन ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 19, चेक एग्रीगेटिंग 78,115 वेयर इन कैश, ठीक है। तो कुछ अमाउंट जो है जो इन कैश नहीं हुए,
चेक अमाउंट नॉट इन कैश, चेक अमाउंट नॉट इन कैश। देखिए इन कैश का मतलब होता है पेमेंट करना, तो कुछ अमाउंट जो है वो पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल तो हम पेमेंट कर दिए 11,514 का, लेकिन हुआ कितना का है 7,815 का, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो पेमेंट नहीं हुआ है, और उतना हम दिखा दिए कितना पेमेंट हुआ है। तो अब उसको हमें वापस ऐड करना पड़ेगा कैश बुक में, क्योंकि पासबुक जो है वो कम ही पेमेंट किया है। 3699। देखिए क्वेश्चन साफ था कि इतना अमाउंट हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, लेकिन बैंक जो है वो कम ही पेमेंट किया है, ठीक है। यानी कि बैंक जो है वो कम पेमेंट किया है, तो बैंक अगर कम पेमेंट किया है तो बैंक तो ऊपर दिख रहा होगा। अगर हम 50,000 मान लीजिए कि हमको देना था, तो हम तो 50,000 से रिड्यूस कर दिए हैं, लेकिन बैंक जो है वो तो कम ही से रिड्यूस किया है, तो कम से वो रिड्यूस किया है, तो इसको हमको बढ़ा देना होगा कैश बुक को, तो कैश बुक हम बढ़ा दिए। इतना से कम कैश बुक जो था वो इनकैश नहीं हुआ था, ठीक है। जो इनकैश नहीं हुआ, इतना से बैंक जो था वो बढ़ा हुआ था, तो इतना से हम कैश भी बढ़ा दिए, कैश अकाउंट भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बताइए 25,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, तो डिविडेंड रिसीव किए रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, 25,000 प्लस कर दिए, क्यों, क्योंकि वो बैंक रिसीव करता है और वो हमें बताया नहीं था, अब हमें पता चल रहा है। अब देखिए 7वां, सॉरी इसमें एक और पॉइंट था, क्या था कि 1,000 पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक अगर है, पेड बाय बैंक, ये ओमिशन है एक प्रकार का, कितना 1,000, तो 1,000 हम कैश को भी नीचे कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 7वां, तो 7वें में क्या है कि 1 आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बताइए आउट गोइंग 3,50,000 का हम 2 बार कर दिए, यानी कि पेमेंट 2 बार कर दिए, ठीक है। तो जब 2 बार कर दिए, तो अगर एक बार उसमें को हम डेबिट कर देंगे तो बात हो जाएगा, एक बार पेमेंट होगा, बिल्कुल। तो देखिए चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो गलती से 2 बार पेमेंट कर दिए, तो एक बार आप रिसीव कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार रिसीव कर लेंगे तो प्लस 3,50,000 लिख देंगे, तो आराम से हो गया। अब देखते हैं कि बैलेंस इसका कितना आता है। तो सब कुछ करने पर आया 12,53,619, जो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9, कहने के तो ये इलस्ट्रेशन नंबर जो है 9 शायद हार्ड लगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है सबसे 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 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है कि कैशबुक और पासबुक आपको दे दिया है, बैलेंस जो भी है, और दोनों में कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो पासबुक में हैं और कैशबुक में नहीं थे, और कैशबुक में है और पासबुक में नहीं, यानी इरर दोनों में हुआ है, और इसी के कारण दोनों में डिफरेंसेज आया है। तो क्या लिखा है नीचे कि रिकनसाइल करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए अगर आप पासबुक के जो ये क्या है डेबिट, यानी कि जो पेमेंट साइड वाला अमाउंट है उसको देखें, तो रमेश को हम 1.5 लाख पेमेंट किए हैं, ठीक है। लेकिन और वहीं सेम देखें तो रमेश को भी 1.5 लाख हम पेमेंट किए हैं, वहाँ भी कैशबुक में भी और यहाँ भी, तो ये दोनों तो मैच कर गया। वैसे ही अगर आप देखें कि जितनी भी हैं, जैसे बाई पटेल, ठीक है, तो बाई पटेल कितना है, बाई पटेल 65,000 है, 65,000 हम क्या किए क्रेडिट, यानी पासबुक में आया है, तो उधर भी रहना चाहिए बाई पटेल। यहाँ देखिए 65,000 है, बिल्कुल मैच कर गया, ओके। वैसे ही गोयल 33,000, तो इधर भी गोयल 33,000 है। तो ये जो टोटल आइटम जो मैच कर जा रही है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैच नहीं कर पा रही उसमें प्रॉब्लम है। अब मैच कौन नहीं कर पा रही है वो देखिए, देखिए क्या है कि हम ये जो बैंक अकाउंट हम बना रहे, कैशबुक बना रहे हैं, वो तो हम बनाए थे 31/3/2019 को, और ये देखिए रिकनसाइल 31/3/2019 को करना है, यानी कि जो भी 31/3/2019 के बाद में हुआ या कुछ चीज़ पहले हुआ उस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। जैसे कि देखिए गोयल 3 अप्रैल 2019 को इसको हम क्या किए हैं, उससे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। गोयल 33,000 कब दिया है 25 मार्च को, लेकिन ये क्रेडिट कब हुआ 3 अप्रैल को, यानी कि अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर वो हमें दिया है, कैसे हम जान रहे कि दिया है, क्योंकि डेबिट साइड कैशबुक के डेबिट साइड में है, ठीक है। गोयल हमें 33,000 रुपये दिया है,
मान लीजिए कि वो चेक दिया है, लेकिन 33,000 क्लियर कब हुआ, देखिए गोया अप्रैल को, यानी कि 31/3 को तो नहीं हुआ है। जब 31/3 को नहीं हुआ यानी 31/3 को हमारा पासबुक नीचे है, तो कैशबुक को भी हमें नीचे करना होगा। ऐसा है, बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब आप किसी चीज़ को बाद में अगर आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है, 31/3 को मेरा क्लोजिंग ईयर है और आप क्रेडिट किए अप्रैल में, यानी कि बैंक तुम्हारा अप्रैल में क्रेडिट किया है, बैंक तुम्हारा अप्रैल में किया है ना, तो 1 2 3 और ये भी, इसको भी देख लीजिए, ये सब बाद में हुए हैं। तो जब बाद में हुए हैं उनका हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी 33,000 और 65,000 कितना हो गया, 98,000 अप्रैल में हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो बैलेंस CD है, बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है कितना, 3,13,000, तो लिख दिए कि बैलेंस एज पर कैशबुक 3,13,000, ठीक है। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि दो चेक है, जो 33,000 और 65 यानी कि 98,000 का जो चेक है वो अप्रैल में जाकर जो है वो हमें रिसीव हुआ है, अभी तो रिसीव हुआ नहीं है, तभी तो हमारा तो एज पर कैशबुक बना रहे हैं, तो कैशबुक भी हम 98,000 से घटा देंगे। तो ये देखिए 98,000 माइनस में लिखा है, ठीक है, कॉस्ट किया यानी कि माइनस में है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो 1.5 लाख वाला चेक, ठीक है, तो 1.5 लाख वाले का क्या है केस कि 24/3 को हम उसको पे किए थे रमेश को, ठीक है, रमेश को, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि आप अप्रैल में उसको पेमेंट किए हैं, डेबिट किए हैं, ठीक है। रमेश को हम दिए थे मार्च में, 24 मार्च को, तो 31 मार्च को तो पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन कब पेमेंट हुआ, अप्रैल में, यानी अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो कैशबुक का हमारा घटा हुआ होगा 1.5 लाख से। 31 मार्च तक हम लिख दिए कि हमारा पेमेंट हम कर दिए, ठीक है, तो 1.5 लाख हम घटा दिए कैशबुक, लेकिन पता चला कि वो तो अप्रैल में पेमेंट हुआ उसको, यानी कि 31 मार्च को तक तो हुआ ही नहीं। तो 31 मार्च को इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 3,13,000 में वो प्लस किया तो इतना आया, और 98,000 जो बाद में पेमेंट हुआ उसको फिर वो माइनस किया, तो 3,65,000 जो आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये बहुत सिंपल था, ये देख कर ही समझ में आ रहा था, सिर्फ लंबा था। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है उसका बोल रहा है कि बैलेंस एज पर पासबुक जो है, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल लिखा हुआ है, तो क्रेडिट गिवन है 10 फॉर द पीरियड इंडेड ऑन 30 जून, 30 जून का पीरियड है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कैशबुक और पासबुक दोनों को जब देखा गया तो ये सब एरर से निकल कर आए। तो पहला एरर क्या है, अ डिपॉजिट ऑफ 3,92,100 पेड ऑन 29 जून हैड बीन क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल 1 जुलाई, यानी कि बैंक अभी क्रेडिट नहीं किया था और कैशबुक अभी क्रेडिट कर लिया हुआ था। इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा कैशबुक अभी ऐड कर दिखा रहा होगा, ठीक है। डिपॉजिट जब हम किए होंगे 29 जून को, तो हम कैशबुक में क्या किए होंगे, एज ए कस्टमर हम कैशबुक खुद बनाते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कि इतना तो मेरा ऐड हो गया, ठीक है, बैंक में। लेकिन बैंक बाद में ऐड किया है, और अगर बैंक से बना रहे हैं तो बैंक तो घटा हुआ होगा 30 तारीख को, क्यों, क्योंकि उसने तो 1 जुलाई तक लिया ही नहीं, तो 30 तारीख को वो क्या करेगा, वापस ले लेगा, तो उसे ऐड कर देगा। देखिए बैलेंस एज पर पासबुक उतना, और डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, अभी तक जो क्रेडिट नहीं हुआ वो इतना। अगला देखिए, कह रहा है कि 30 मार्च को क्या होता है, कंपनी एक हायर परचेज में जाती है। हायर परचेज मतलब क्या होता है, जिसमें हम सामान को खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। 3 लाख के लिए है और हर एक 10 तारीख को हर एक मंथ में पे करना है, और वो शुरू कब हुआ, अप्रैल से। और बुक कब क्लोज हो रहा है, देखिए बुक क्लोज हो रहा है 30 जून 2019 को। तो जब 30 जून को हो रहा है तो जोड़िए पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, यानी कि 3 बार, तो 3 लाख इंटू 3 यानी 9 लाख, 9 लाख देना था। कमेंसिंग फॉर अप्रैल, नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन द कैशबुक, और कैशबुक में इसकी एंट्री नहीं की है, यानी कि हमको पे करना था और हम कैशबुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा, हम कैशबुक में एंट्री नहीं किए कि हमें 9 लाख देना है। पासबुक में किए होंगे तो 9 लाख से हमारा पासबुक कम होगा, लेकिन पासबुक में ही प्लस माइनस करना है, तो 9 लाख से पासबुक हम बढ़ा देंगे। ये देखिए प्लस 9 लाख, ओके। नो रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, हायर पेमेंट। आगे देखिए 3, कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है, वो 4 लाख पे किया, ठीक है, जिसमें उसका 4% डिस्काउंट मिला, तो टोटल कितना पे किया होगा, 3,86,000, 3,84,000, ठीक है। 16,000 वो पे नहीं किया है, ठीक है। और जो कैशियर है हमारा, जो बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहा था, जो पैसा लिया था, वो पूरा अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में क्या किया, कैशबुक में वो पूरा मतलब लिख दिया कि हमें 4 लाख रिसीव हुआ, लेकिन रिसीव कितना हुआ, 3,86,000, 84,000। हमें 16,000 रिसीव नहीं हुआ था, एट द रेट 4% नहीं रिसीव हुआ है 4 लाख पे, और हम कैशबुक में क्या किए कि रिसीव कर लिए, यानी कैशबुक को हम 16,000 से बढ़ा दिए होंगे। तो हमें पासबुक को भी अभी बढ़ाना होगा, क्यों, क्योंकि एज पर पासबुक हम बना रहे हैं, तो पासबुक भी 16,000 से बढ़ा दिए होंगे। ये देखिए, हाँ, प्लस 16,000 अमाउंट रॉन्गली इंटर्ड इन द कैशबुक, कितना, 4 लाख का 4% 16,000 हम बढ़ा दिए, वो हमें रिसीव नहीं हुआ था, और हम कैशबुक में कर दिए कि रिसीव हुआ है, तो पासबुक में भी रिसीव मानना होगा, ठीक है। वहीं देखिए बैंक चार्जेज अमाउंट
कितना है 3000 का, जिसे हम कैश बुक में नहीं लिखे हैं, तो कैश बुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा। बैंक अगर चार्ज है, बैंक कोई चार्ज दिया है और उसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, तो कैश बुक तो बढ़ा हुआ होगा, तो पासबुक को भी 3000 से बढ़ा देंगे। हाँ 3000 से बढ़ा दिए, ओके। अब देखिए 28 जून को क्या होता है कि एक कस्टमर है जो डायरेक्ट डिपॉजिट करता है 4 लाख का, और कैश बुक में हम कोई एंट्री नहीं करते, यानी कैश बुक तो हमारा घटा हुआ होगा, तो हमें पासबुक को भी घटाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट हमें मिला 4 लाख, तो हम 4 लाख घटा देंगे, ठीक है। 4 लाख घटा दिए, क्यों, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक है, कैश बुक में कोई इसका एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक तो लो है, तो पासबुक भी हमको लो रखना होगा। अब देखिए 11,200 पेड इन टू द बैंक हैड बीन एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बैंक में हम दिए हैं 11,200 और लिख दिए कि ट्वाइस, यानी कि हम लिख दिए कि 22,400 हम दिए हैं, तो 22,400 आप दिए हैं, ये आपकी गलती है, ये कैश बुक में गलत हुआ है। पेड इन टू द हैड बीन एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, तो पासबुक में क्या करना होगा, यानी कि पासबुक तो भी दिखाएगा कम, और ये दिखाएगा कि मैं 22,400 दिया हूँ, और ये बैंक कितना दिखाएगा, बैंक दिखाएगा 11,200, तो 11,200 से और बैंक को हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा काम। ये देखिए 11,200 से हम बढ़ा दिए उसको। आगे देखिए, आगे क्या है, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक, ठीक है। डेबिट है, कोई चेक हमको मिला था जो मेरे अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट जैसे ही हुआ उसको रिटर्न कर दिए, लेकिन वो जो फिर रीडेटेड किया गया और वो बैंक में 5 जुलाई को आया। ज़रा सोचिए, जब ये मिला होगा तब तो हम क्या किए होंगे, एज ए कैश बुक में हम इसको मेंशन कर देंगे कि 11 लाख हमको मिला है, लेकिन एक्चुअली में वो मिला कब है, 5 जुलाई को, तो कैश बुक तो हमारा बढ़ा हुआ ही दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, पासबुक को भी 11 लाख से बढ़ा देंगे। और टोटल सम अब जब हम किए इसका तो कितना आया, इसका सम आया 29,78,600, जो कि आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आप लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस है किसका, का बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 5,000, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए चेक इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशू कर दिया यानी कि हम कैश बुक घटा दिए होंगे, तो अब हमें ये क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हम डिपॉजिट कर दिए लेकिन कलेक्ट हुआ ही नहीं है, तो हम इसको घटा देंगे, डिपॉजिट जिसको माने कैश बुक में माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट मिला था 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आर 10 लाख डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक, ठीक है। कर कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो 10 लाख था वो बैंक घट गया लेकिन कैश बुक नहीं घटा, तो कैश बुक को भी घटा देंगे। अब देखिए बैंक चार्जेज 25 डेबिटेड बाय बैंक बट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन, मतलब बाद में हुआ, बैंक चार्ज जो था वो बैंक तो ले लिया, ठीक है। अब बैंक ले लिया, हम इसका कोई भी एंट्री नहीं किया कैश बुक में, तो कैश बुक में इसको भी मैं एंट्री करेंगे, घटा देंगे। यहीं लास्ट में देखिए एन अमाउंट ऑफ कितना है 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश का चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय बैंक इन दियर बैंक स्टेटमेंट, करके गलती से मेरा अकाउंट जो है, मैं कौन हूँ, मुकेश, और रमेश का जो चेक है वो मेरे बैंक में आ गया, यानी कि मेरा बैंक तो ऊंचा दिखा रहा होगा, तो हम कैश बुक में भी इसको ऐड कर देंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए फिर इसे समझिए अच्छे से कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, और पासबुक से बना रहे हैं, बैंक कॉलम कैश बुक से बना रहे हैं, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। हम चेक तो इशू कर दिए, ठीक है, चेक इशू कर दिए लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए वो नहीं प्रेजेंट हुआ, यानी कि हमारा जो बैंक है वो पेमेंट नहीं दिया है, किसी को हमको पेमेंट करना था और बैंक पेमेंट नहीं दिया। ये -5,000 क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो जब 12 लाख का हमें पेमेंट देना था और बैंक नहीं दिया, यानी बैंक में 12 लाख तो कम नहीं हुआ, लेकिन हम कैश बुक में तो हम 12 लाख कम कर दिए होंगे कि हाँ मेरे पास से 12 लाख जाने वाला है, तो 12 लाख कम कर दिए। तो कैश बुक को ही हम बेस माने हैं और कैश बुक को ही हम 12 लाख कम कर दिए थे, क्योंकि पासबुक तो कम हुआ नहीं था। तो कैश बुक को हम पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, +12 लाख, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, और बैंक कलेक्ट किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हम तो पहले मान लिए कि हाँ हमारा डिपॉजिट हो गया, मेरा जो है वो पासबुक बढ़ गया होगा। मैं तो यही सोचूंगा ना, जब मैं डिपॉजिट कर दूंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा अकाउंट बढ़ गया होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं है, तो बैंक अभी भी घटा हुआ था। तो कैश बुक को भी हम क्या करेंगे, बेस माने कैश बुक को, तो कैश बुक को भी घटा देंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक, कह रहा है कि जो इंटरेस्ट हमें देना था,
ठीक है, वो हम कैशबुक में लिखना भूल चुके हैं। तो ठीक है, लिख दिए। और इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, पे कर रहे हैं, लोन पे करना होता है, तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है जो हमारे घटाता है कैशबुक, तो कैशबुक को हम घटा दिए 10 लाख। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैंक चार्जेज 2500 वाज डेबिटेड बाय बैंक ड्यूरिंग, बट जो है ठीक है समझ में आ गया कि बैंक चार्जेज 2500 जो था वो बैंक तो डेबिट कर लिया था, लेकिन मुकेश नहीं किया, यानी कि कैशबुक में उसका ओमिशन हो गया था। तो जब बैंक डेबिट कर लिया तो हम भी उसको जो है घटा देंगे, तो -2500 कैशबुक से बना रहे हैं तो 2500 घटा दिए। बैंक घट गया है और हम कैशबुक को बेस माने हैं, तो बैंक अगर घट गया है तो कैशबुक को भी घटाना होगा उसे मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ 3068,000 वाज कलेक्टेड ऑफ रमेश का चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड। करा कि कोई रमेश है जिसका चेक गलती से मुकेश के अकाउंट में आ गया, तो मुकेश का अकाउंट तो बढ़ गया होगा, तो पासबुक जब बढ़ गया तो हम कैशबुक को भी बढ़ा देंगे उतने से, तो बढ़ा दिए। और जो बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक वो 12,500, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर मैं ये जो जितने भी 7th पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा। क्या है कि 31 दिसंबर 2019 को कैशबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, मतलब बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है और ये सारे जो है एरर्स हुए थे। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन, देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लिख दिए कि डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 60,000। फिर पॉइंट 1 जो था वो कह रहा था कि चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, जिसमें से 4 लाख ही पेमेंट हुआ, यानी कि हम जो पेमेंट करना था उसको हम 15 लाख से हम कैशबुक घटा दिए, ठीक है, कि हाँ 15 लाख पेमेंट करना है हमको, लेकिन बैंक कितना घटाया, 4 लाख। तो यानी कि हमें जो कैशबुक में ही हमें प्लस माइनस करना है, जो कि ऑलरेडी 15 लाख घट गया था, लेकिन 4 लाख ही घटना था, तो 11 लाख फिर से हम वापस ऐड कर देंगे। वैसे ही थर्ड पॉइंट है कि चेक वर्थ 11,40,000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, करके 11,40,000 का कोई डिपॉजिट था जो हम डिपॉजिट किए, बोल दिए कि हमारा कैश अब तो बढ़ गया होगा, लेकिन बैंक बोला कि नहीं हम नहीं ऐड किए हैं, तो उसको हम 11,40,000 को घटा देंगे। एज पर कैशबुक हम उसको घटाना ही पड़ेगा, क्यों, हम सोचे कि हम डिपॉजिट कर दिए, हमारा पासबुक बढ़ गया है तो हम कैशबुक भी बढ़ा दिए होंगे, लेकिन वो डिपॉजिट एक्चुअली में हुआ नहीं, हमारा पासबुक जेम का तेम है उसमें कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, तो जो हम 11,40,000 प्लस किए थे कैशबुक में अब उसको माइनस कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि एक 5 लाख का चेक है इंटर्ड इन द कैश बुक ऑन वॉज बैंक्ड ऑन, ठीक है, अभी जो है हम इसको इंटर कर लिए थे 5 लाख को कि हमारा बढ़ गया है, लेकिन सेम सिचुएशन यही है कि 5 लाख जो अभी बढ़ा नहीं था वो बाद में बढ़ा है, तो अभी तो हमारा पासबुक लो दिख रहा होगा, तो जब लो दिख रहा होगा तो 5 लाख कैश बुक को भी हम लो कर देंगे, जिसे हम मान लिए थे कि हमारा डिपॉजिट हो गया है। तो वैसे ही फोर्थ पॉइंट देखिए, चेक फ्रॉम सुशान फॉर 4 लाख व डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर बट व डिजॉनर्ड, और कोई एडवाइस जो हमें है 31 दिसंबर तक नहीं मिला था, एडवाइस में मिला 2 जनवरी को। कोई चेक जो हमको मिला था जिसे हम डिपॉजिट कर लिए थे, यानी कैश बुक हम बढ़ा दिए होंगे, ठीक है, अब बढ़ा दिए और बाद में वो डिजॉनर होगा, हमें कुछ नहीं पता था तो हम फिर घटा दिए 4 लाख। जब हमारा बैंक उससे क्रेडिट ही नहीं हुआ तो हम क्यों इसको हम माने कि हम 4 लाख हमको रिसीव हुआ था, 4 लाख हम माइनस कर दिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पासबुक शोड बैंक चार्जेज 2000 डेबिटेड बाय बैंक, अब 2000 बैंक चार्जेज बैंक पे कर दिया, हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम 2000 पे कर दिए, हम भी माइनस कर दिए कैश बुक को। देखिए क्या कहता है 6 पॉइंट कि कोई डेटर था जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कोई डेटर हमारा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और हमें उसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला था, तो उस टाइम तो हमारा पासबुक बढ़ा हुआ होगा, तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे 5 लाख से बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 382, ये जो है ये बताया है कि लास्ट में बैंक का जो पासबुक था उसका क्रेडिट बैलेंस 382 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंसेज करके जो बैलेंस आया था वो 382,000 आया था, ये कोई एंट्री नहीं है, ये दिया हुआ है कि काउजेज ऑफ डिफरेंसेस 382 था, ठीक है, पासबुक और कैशबुक का डिफरेंस है, ये पासबुक में 382 दिख रहा है और कैशबुक में जो ऊपर था वो दिख रहा था 60,000 डेबिट बैलेंस। तो देखिए इसका क्या होगा, ठीक है, तो जो जमा नहीं पहले ही कर दिया था हमारा एक कस्टमर उसको हम बाद में लिखे हैं, ठीक है, तो हमको तो पासबुक बढ़ा हुआ होगा डायरेक्टली, अगर बैंक में कोई कस्टमर जमा किया है, सॉरी यहाँ पे लिख दें कि चेक नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है, अभी तक जो क्रेडिटेड डेबिटेड लिखना चाहिए था हमें, एंटर्ड इन कैशबुक, कैशबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ था तो कर दिए कैशबुक में 5 लाख का जो आया था, और टोटल अगर जब हम समेशन किए तो प्लस माइनस करके 382,000 जो कि बैलेंस एज पर बैंक या पासबुक लिख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, जिसमें जो है
बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 44,50,000, ठीक है। और ये सारे एंट्रीज हुई है और लास्ट में इसका कहता है कि आपको कैश बुक भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है कि एक कैश बुक भी आपको बनाना है और एक BRS भी। तो देखिए कैश बुक में जितनी भी गलतियाँ हुई होंगी, जितने भी दिए हुए हैं एडजस्टमेंट्स टाइप के आइटम्स, इसमें जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होगी कि जो कि या तो कैश बुक में छूट गई है या गलत एंट्री हो गई है, उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, और बाकी जो बचेंगे जो कि कैश बुक में गलतियाँ नहीं, पासबुक में गलतियाँ रहेंगी, वो जाएगी BRS में। तो देखिए, हालांकि एक क्वेश्चन मैं कंसेप्ट बिल्ड जब कर रहा था, जब बता रहा था, उसमें भी मैं बताया था आपको। देखिए ये तो बैलेंस दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, 44,50,000 डेबिट बैलेंस था, इसलिए हम डेबिट में लिखे, ठीक है। अब आइटम्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो फर्स्ट आइटम है वो तो BRS से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि चेक अमाउंटिंग, देखिए लिखा कि चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशू टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब चेक हम इशू किए और बैंक पेमेंट ही नहीं किया, ये गलती बैंक की है, तो हम BRS में लिखेंगे। वैसे यहाँ है कि 11,05,000 जो था वो हम बैंक में दिया गया, जिसमें से बैंक जो था सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 ही लिया, यानी 5,55,000 वो लिया ही नहीं था। ये किसकी गलती है? बैंक की। लेकिन यहाँ पर देखिए 40,000 रेंट, 40,000 डिविडेंड और 6 लाख का रेंट जो था वो बैंक रिसीव किया और उसे कैश बुक में नहीं लिखे, तो कैश बुक में लिख देंगे डेबिट साइड। ये देखिए डिविडेंड रिसीव 40,000, रेंट रिसीव 6 लाख, ये दोनों रिसीव था जो कि कैश बुक में नहीं इंटर था, तो एंटर कर दिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो बैंक पे कर दिया था उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए थे कैश बुक में, तो देखिए इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड, तो पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम का, तो पेमेंट साइड 27,000। अगला पॉइंट, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 5,000, यानी 5,000 से कम था तो 5,000 से ज़्यादा दिखा दिए क्रेडिट साइड, ठीक है। आगे देखिए, बैंक चार्जेज 1,500 सोन इन द पासबुक एंड हैड नॉट बीन इंटर इन द कैश बुक। कोई बैंक चार्जेज जो है पासबुक यानी कि बैंक हमारा दे दिया है और कैश बुक में नहीं था, ठीक है, 1,500 दे दिए, ठीक है, बैंक चार्जेज लिख कर। फिर देखिए कि बिल्स पेबल जो था वो 2 लाख का वो बैंक के द्वारा दिया गया, लेकिन हम कैश बुक में लिखे नहीं, ठीक है, तो कैश बुक में लिख लेते हैं। देखिए बाय बिल्स पेबल जो हम पे किए हैं उसका 2 लाख, ठीक है। वहीं लिख रहा है कि जो कोई बिल्स रिसीवेबल 60,000 का था जिसको हम 59,000 में डिस्काउंट किए थे वो भी कैश बुक में नहीं लिखे, यानी कि 59,000 जो कैश हमारे पास आया उसको हम नहीं इंटर किए थे, ये लिख लीजिए 59,000 कर दी। और टोटल करने पर बैलेंस जो CD है 49,55,500 कितना है, 49,15,500, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ लोग सोचेंगे कि क्रेडिट साइड आया है तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, नहीं, ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। क्यों? क्योंकि जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड तो इतना ही है, बहुत कम है इसका सम, और ये जो बैलेंस है वो किसका है, वो डेबिट का है। क्यों? क्योंकि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इतना आया, ठीक है। अब देखिए जब डेबिट बैलेंस इतना आ गया तो लिख दिए कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट लिख दिए जितना है। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या था कि चेक अमाउंटिंग जो 6 लाख का चेक था वो भी प्रेजेंट नहीं हुआ था पेमेंट के लिए, यानी बैंक जो था वो गलती किया था, वो पे अभी किया ही नहीं था। तो जब वो पे नहीं किया था 6 लाख, तो 6 लाख तो हम घटा दिए होंगे चेक कैश बुक में से कि हाँ हम 6 लाख दे दिए, लेकिन बैंक तो घटाया नहीं है, बैंक तो बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक का बेस माने तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे 6 लाख से। ये देखिए प्लस 6 लाख, ठीक है। चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक हमारा घटा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में जो था बैंक वो तो पेमेंट किया ही नहीं था, तो बैंक हमारा बढ़ा हुआ था, इसलिए हम अब कैश को भी बढ़ा दिए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट था जो कि BRS का आइटम था, ये देखिए चेक पेड इनटू बैंक, ठीक है। 11,05,000 का चेक दिया गया था जिसमें 5,50,000 ही बैंक लिया, यानी कि कुछ अमाउंट बैंक नहीं लिया था, तो बैंक तो कम दिख रहा होगा। बैंक जब 5,50,000 ही लिया यानी 5,55,000 वो नहीं लिया, 11,05,000 में से जब उतना नहीं लिया, वो हम लिखे हैं कैश बुक में उतना ले लिया है, कैश बुक हम बनाते तो हम तो लिखे होंगे पूरे, तो 5,55,000 जो था उसे हम अब घटा दिए, ठीक है। डिफरेंसेज है दोनों का, 11,05,000 का और 5,50,000 का, 11,05,000 का और 5,50,000 का डिफरेंसेज 5,55,000, यानी कि इसे हम ज़्यादा दिखा दिए थे कि हमारा पूरा क्रेडिट है, लेकिन बैंक दिखा रहा है कि पूरा क्रेडिट नहीं हुआ, तो अब जितना हम दिखाए थे कि ज़्यादा की क्रेडिट है उसको हम कम कर दिए कैश बुक में, एज पर कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही और भी आइटम्स हैं नहीं, अब सीधे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक 49,60,500। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखिए पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है 10 लाख, कुछ नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस। और ये जैसे जितने आइटम्स हैं सबको अभी सोल्यूशन के तौर पर आपको बताता हूँ।
देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। और सोचिए पहले अगर पासबुक दे दिया है, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि आपको पासबुक को ही बेस मानना है, तब जो भी प्लस माइनस करेंगे वो पासबुक को यानी कि बैंक को लेकर ही करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। देखिए चेक तुम डिपॉजिट कर दिए थे बैंक में, यानी बैंक हम बढ़ा दिए थे, लेकिन कैश बुक में हम कुछ नहीं किए हैं, तो कैश बुक में तो कम ही होगा, ओमिटेड है, कैश बुक में नहीं इंटर्ड है, तो अब हम पासबुक में प्लस माइनस क्या करेंगे भाई। तो जब पासबुक में 5 लाख प्लस जो हम लिखे हैं और कैश बुक में छूटा हुआ है, तो पासबुक में 5 लाख कम कर देंगे तो कैश बुक के बराबर हो जाएगा पासबुक। ठीक है, वैसे ही थर्ड पॉइंट देखिए, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव्ड कर लिया यानी कैश बुक हम बढ़ा दिए होंगे, और बैंक में हम क्या किए होंगे, कुछ नहीं, तो बैंक को भी बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। देखिए अब क्रेडिट साइड कम लिखे हैं, ठीक है, तो कम लिखे हैं क्रेडिट साइड, पासबुक जो हम बैंक है वो कम क्रेडिट किया, तो ठीक है ज़्यादा क्रेडिट कर लेगा 2000 से। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाई बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस। अब जो था कि 60,000 वो डायरेक्टली पे कर दिया है, बैंक जो है वो प्रीमियम का 60,000 डायरेक्टली पे कर दिया, लेकिन कैश बुक में कोई इसका एंट्री नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है कस्टमर को। अगर हम अकाउंट होल्डर हैं, कस्टमर हैं अकाउंट का, हमें कुछ नहीं पता रहता कि बैंक क्या किया, और बैंक कह रहा है कि हम 60,000 पे कर दिए, तो कैश बुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा। तो एज ए पासबुक को हम बेस माने हैं, तो पासबुक में हमें क्या करना चाहिए, अगर कैश बुक उधर बढ़ा हुआ दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि नहीं हम तो हमें पता ही नहीं कि पेमेंट हुआ है, तो हम इसको 60,000 बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, पेमेंट जो हम कर दिए थे उसको हम दिखा रहे हैं कि नहीं किए 60,000, तुम्हारे अनुसार प्लस कर दिए 60,000। आगे देखिए बैंक चार्जेज इंटरेस्ट इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेज 2 बार हम इंटर कर दिए कैश बुक में, तो कैश बुक तो हमारा घट गया होगा, 2000 से कैश बुक हमारा घट गया था, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पासबुक भी घटाना होगा 2000 से। क्यों, क्योंकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। अब प्लस माइनस तो पासबुक में ही करना है, तो कर दिए। नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब चेक इशू किया और पेमेंट के लिए जो है दिया ही नहीं बैंक। ठीक है, अगर हम कोई चेक किसी को इशू किए कि लो इतना पेमेंट ले लो मेरे पास से, लेकिन बैंक क्या कहा कि तुम तो रिड्यूस कर लिया 5 लाख, हाँ हम पेमेंट के लिए दे दिए हैं, लेकिन हम उसको किसी कारण से वो जो था पेमेंट नहीं दिया बैंक, तो बैंक तो 5 लाख से ज़्यादा दिख रहा होगा। कैश बुक में तो हम यही दिखाएंगे कि हाँ हम पेमेंट करना है किसी को, लो भाई 5 लाख, हम अपना कैश बुक 5 लाख से कम कर दें कि मेरे पास 5 लाख कम अब रुपये है, लेकिन बैंक अभी नहीं दिया, वो बाद में दिया होगा किसी कारणवश से, तो अभी जो होगा वो बैंक 5 लाख घटा लेगा कि नहीं भाई चलो जब तुम माने हो कि दे दिए हैं, माइनस हो गए हो, तो चलो हम भी पासबुक माइनस ही हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बताइए 2 बार कैश बुक में लिख लिया, चेक रिसीव हुआ मान लीजिए 10,000, तो उसको 20,000 लिख दिया, तो अब वो कैश बुक में 20,000 लिख दिया, अब बैंक तो एक ही बार लिखा होगा 10,000, तो बैंक कहेगा चलो भाई हम भी 10,000 और ऐड कर देते तुम्हारे बराबर आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैश बुक को क्यों नहीं रिड्यूस कर देते हैं 10,000 से। देखो भाई एज पर पासबुक बना रहे हैं, तो प्लस माइनस जो भी होगा वो पासबुक में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बताइए हमारा पासबुक जो था वो रिकॉर्ड कर लिया कि चलो भाई डिजॉनर हो गया है, हमें पैसा नहीं मिला, 5 लाख घट गया, लेकिन कैश बुक को तो कुछ पता ही नहीं है कि 5 लाख घटा है, वो तो बढ़ा हुआ है, तो पासबुक क्या करेगा, चलो भाई अब मैं भी बढ़ जा रहा हूँ तुम्हारे बराबर आ गया, और प्लस माइनस टोटल करने के बाद आपको आएगा 16,90,000, जो कि है बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक था तो नीचे कैश बुक आ गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और ये सारे आइटम्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री पहले तो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो दिया था उसको हम लिख लिए। ठीक है, 37,20,000। फिर लिखा हुआ है कि चेक इज ड्यू टू नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम चेक पेमेंट के लिए दे दिए कि लो भाई, और कैश बुक हम घटा दिए, लेकिन बैंक अभी घटा नहीं है, तो कैश बुक को भी हम क्यों घटने दें, कैश बुक को भी 7,20,000 से ऐड कर दिए, दोनों इक्वल हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। कह रहा है कि डिविडेंड जो था वो 5 लाख का रिसीव हुआ था बैंक को, यानी बैंक बढ़ गया था 5 लाख से, तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे 5 लाख से बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक की कोई भी एक्टिविटी कैश बुक को नहीं पता रहता है, तो जब पासबुक बढ़ा हुआ है मैच करेंगे तो कैश बुक तो वहाँ घटा हुआ दिखेगा, तो इसको भी बढ़ा दिए 5 लाख से, क्योंकि कैश बुक को ही हम बेस माने, तो कैश बुक में ही प्लस माइनस करना है। अगला देखिए कि इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। अब इंटरेस्ट कुछ मिला है हमें बैंक के द्वारा, ठीक है, तो हमें तो नहीं पता होगा, तो पासबुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा, तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे बढ़ा देंगे 12,500 से। हम कैश बुक बनाते हैं और हमें कुछ नहीं पता रहता है कि बैंक में क्या हो रहा है। आगे देखिए, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। अब चेक हम जो डिपॉजिट कर दिए कि मेरा 15,40,000 प्लस हो गया है, ठीक है, कैश बुक में लिख दिए कि मेरे पास 15,40,000 आने वाला है, लेकिन बैंक लाया ही नहीं, तो बैंक तो कम ही दिखाएगा अमाउंट, तो 15,40,000 जिसे हम ऐड किए थे कैश बुक में उसे हम घटा दिए। नेक्स्ट है बैंक चार्जेज। अब बैंक 2,000 चार्ज किया, घटा दिया आपका अकाउंट, ठीक है, 2,000 से, हमें कुछ पता नहीं था, तो हमारा तो 2,000 प्लस में होगा, तो अब हम क्या करेंगे उसको 2,000 माइनस कर देंगे, तो पासबुक के बराबर हो जाएगा।
कर दिए 2000 माइनस। आगे देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज डिजॉनर्ड, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम क्या सोचे कि हम चेक डिपॉजिट कर दिए 3,20,000 का, हम ऐड कर दिए कैश बुक में, लेकिन बैंक कहा कि नहीं, तुम्हारे अकाउंट में 3,20,000 आया ही नहीं है, किसी कारणवश से वो डिजॉनर्ड हो गया, तो हम इसको फिर से घटा देंगे, 3,20,000 से घटा दिए कैश बुक से। अब वैसे ही है नेक्स्ट कि हाउस टैक्स आपके बिहाफ पे बैंक पे कर दिया आपका टैक्स, तो वो तो कम हो गया होगा, तो आपको भी कम हो जाना चाहिए 3,50,000 से, बस सिंपल सी बात थी, और बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तो ये टोटल कंसेप्ट था बीआरएस का।